आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विपिन बिहारी मिश्रा की लिखी नाटिका मास्टर जी। निर्देशन जयदेव शर्मा कमल का है। अरे कलुआ, घड़ी तो तुम्हारे हाथ में बहुत जम रही है रे। कहाँ से चुरा लिया रे? देख गलुआ, जुबान संभाल के बोल, शोर होगा तेरा बाप और तू। कलुआ, तू तो सचमुच गुस्सा हो गया रे। अरे मैं तुझसे मजाक कर रहा था। अच्छा छोड़ इस बात को, जरा घड़ी में देख के बता टाइम क्या हो रहा है। घड़ी देखने आए तब तो टाइम बताए, ऐसे ही टाइम बता दे। अरे तो तेरे कहने का मतलब है कि मुझे घड़ी देखना नहीं आता? अरे इसमें कहना क्या है, सही में तुम्हें घड़ी देखने नहीं आता। अगर आता है तो बता दो टाइम। टाइम? टाइम देखना है? अरे भाई टाइम देखना है तो बाप से घड़ी खरीदवा लो ना। तुम्हारी तरह हमारा बाप भी दलाली तो घड़ी क्या हवाई जहाज खरीदवा देते। अच्छा, हमारा बाप दलाल है? हमारा बाप तो दलाल सारी दुनिया जानती है। ठीक है, मास्टर जी को आने दो, मास्टर जी को आने दो। 12 बज रहे हैं, अब मास्टर जी नहीं आएंगे। छुट्टी। और आएंगे भी तो पहले तुम्हारी पिटाई होगी। क्योंकि मास्टर जी ने जो सवाल लगाने को दिया था वो तुम सबको आया ही नहीं होगा। आया तो नहीं। ये हमारे हाथ में कमची देख रहे हो, मास्टर जी ने मुझसे इसीलिए मंगाई है। अब बोलो किसकी पिटाई होगी, मेरी या हम सब की। अब क्या होगा कलुआ रे? अरे तू तो कुछ बोलता ही नहीं रे। क्या बोलूं रे? कुछ भी बोल रे, कुछ उपाय बता रे। ये क्या उपाय बताएगा? अभी देखना, जब मार पड़ेगी तो कैसे ढेचू ढेचू चिल्लाएगा। ये तो समय बताएगा चंदना। कलुआ ने क्लास में जिसका भी चाहा है चाम खिंचवाया है। अब उपाय मेरे दिमाग में है। आज तो कोई ताकत मुझको नहीं पिटवा सकती। क्यों भला? पहले मास्टर जी को आने तो दो। आने दो जी, आने दो। ये क्या तमाशा हो रहा है जी? मास्टर जी, ये चंदना कह रही थी ना जी कि मास्टर जी रोज 12 बजे आते हैं ना जी। न जी, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैंने नहीं कहा मास्टर जी। अरे चुप रहो शैतान, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। अरे कमची लाओ ना जी इधर। मास्टर जी बाप रे। अब अगर मेरे बारे में आज से किसी ने कुछ कहा ना जी, अरे तो हड्डी तोड़ के रख दूंगा। अरे तुम होते कौन हो हमारे बारे में कुछ सोचने वाले? देखो चंदना, हम सरकारी मुलाजिम हैं, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। हाँ, और बात और है, सबसे पहली बात तो है ना जी, अरे कि गुरु का दोष तुम लोगों को देखना ही नहीं चाहिए। क्या? गुरु का दोष नहीं देखना चाहिए है, क्योंकि गुरु में कोई दोष होता ही नहीं है ना बच्चों? दोष होता ही नहीं है। अरे गुरु तो साक्षात ब्रह्म का अवतार होता है। क्या होता है? ब्रह्म का अवतार होता है। अरे ब्रह्म क्या? अरे ब्रह्म से भी बढ़कर होता है। क्या होता है? ब्रह्म से भी बढ़कर होता है। और जो कोई गुरु की निंदा करता है वो नरक जाता है। कहाँ जाता है? नरक जाता है। नरक का भागी बनता है। अरे मूर्खो, अरे वो क्या तुम लोगों को गुरु की महत्ता के बारे में कबीर का वो दोहा याद नहीं ना जी? याद है मास्टर जी। अरे तो सुना दो ना इस गधे को भी। गुरु गोविंद को काटे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन
सुन लिया ना जी? जी मास्टर जी। अरे कुछ समझ में आया? जी। हाँ, इस दोहे से क्या शिक्षा मिलती है हमको? शिक्षा मिलती है कि गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है। हाँ। अब ऐसा करो तुम लोग, मैं रात भर का जागा हूँ और अभी थोड़ी देर में विधायक जी के साथ मीटिंग में भी जाना है, इसलिए भाई तुम लोग बाहर नीम की छाया में जाकर ना जी मौन पठन करो। अब मैं अब सो रहा हूँ। और सुनो ना जी, कोई चीज पूछनी हो ना जी तो बाद में पूछना। क्या? बाद में पूछना। हाँ ठीक। जी मास्टर जी। तो तुम लोग अब जाओ। सोते नहीं बनता इस पर। हाँ, जय श्री राम। नहीं ननकू चंद्रा चंद्रा, अरे भाई मास्टर जी जब तक सो रहे हैं भाई तब तक हम लोग अंताक्षरी ही कर लें। क्यों गहलवा? अरे पूछते क्या हो, जल्दी शुरू करो। हाँ तो शुरू। पढ़ना लिखना बंद करो, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी, ले मास्टर जी का नाम, ले मास्टर जी का नाम, ले मास्टर जी का नाम। अच्छी तरह। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, वही तो बदनाम है, वही तो बदनाम है। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। क्या हो रहा है बच्चों? अंताक्षरी। तुम्हारे मास्टर जी कहाँ हैं? अंदर चलो उन्हें जगाओ तो। हम नहीं जगाएंगे, नहीं तो मास्टर जी मारने लगेंगे। नहीं मारेंगे? हमारे साथ आओ। जगाओ जगाओ, डरो। कौन है ना जी बदतमीज? कहाँ है ना जी? मौन पठन करो तुम लोग। मैं कुछ पूछना होगा तो बाद में पूछ लेना ना जी, मुझे सोने दो। रात भर का जागा हूँ। अरे उठिए उठिए मास्टर जी, उठिए ना। आप? आपका शुभ परिचय? मैं डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हूँ। तो बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं, इंस्पेक्शन करने आया हूँ। मास्टर जी, यहाँ आपके स्कूल में बच्चे कितने हैं? नौ। 9 ही क्यों? इतना बड़ा गांव है और बच्चे हैं इस स्कूल में 9। मास्टर जी, आपकी यहाँ किस लिए नियुक्ति हुई है? मैं क्या करूं? मैं बच्चे पैदा करूं। इस गांव में 2 मॉन्टेसरी स्कूल हैं। गांव के सारे लड़के वहां चले जाते हैं ना जी, है ना जी? लेकिन क्यों? इसमें क्यों क्या ना जी, लोग अपने बच्चों को वहां पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाते हैं ना जी। इससे अधिक हमें कुछ नहीं पता ना जी। लेकिन हमें पता है मास्टर जी, लड़के यहाँ पढ़ने क्यों नहीं आते? क्योंकि यहाँ पढ़ाई नहीं होती, मेज पर टांग फैलाकर सुआई होती है और वेतन बढ़ोतरी के लिए सरकार से हाथापाई होती है और वो नारा लगता है, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो।
चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। देखिए ना जी डिप्टी साहब, आप सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं। सीमा का अतिक्रमण मैं नहीं, आप कर रहे हैं मास्टर जी। जरा सोचिए तो, अध्यापक राष्ट्र के भविष्य का निर्माता होता है, लेकिन जहां आप जैसा अध्यापक हो, उस राष्ट्र का भविष्य क्या होगा भला? मास्टर जी, ये बच्चे आगे चलकर देश पर बोझ के अतिरिक्त और क्या बनेंगे? कुछ भी बने ना जी। नहीं, हम इनको कुछ भी नहीं बनने देंगे मास्टर जी। आप अपने घर जाइए। ये नौनिहाल हीरे हैं, इनकी चमक मैं धुंधली नहीं होने दूं। अरे भाई मास्टर जी, आप अभी तक यहीं हैं? जल्दी चलिए ना, नहीं तो मीटिंगवा में विलंब होगा। और हाँ, वो बच्चों से पोस्टर बैनरवा सटवा लगवा दिए हैं कि नहीं? ये स्कूल है मान्यवर। पहले ये बताइए, आप हैं कौन? मैं सहायक विद्यालय निरीक्षक हूँ। अच्छा, और मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ का विधायक हूँ। वो तो आपके आते ही मालूम हो गया था। तो कहिए, क्या सेवा करूं आपकी? चाय पान, जलपान? नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं, बस मास्टर जी को भेज दीजिए। हाँ हाँ, तो ले जाइए। मैं तो मास्टर जी को आपके साथ भेजने की सोच रहा हूँ, हमेशा के लिए। जी? हमेशा के लिए? हाँ, आखिर यहाँ इनकी जरूरत भी क्या है? पढ़ाने में इनको भी दिक्कत ही होती है, और आपको यहाँ तक आने में भी दिक्कत होती है। आपकी मीटिंग वगैरह, उसकी व्यवस्था भी ये ठीक ढंग से नहीं कर पाते। देखिए, मैंने मास्टर जी को जीवन भर के लिए छुट्टी देने की सिफारिश करने का फैसला कर लिया है, और ये फैसला मैंने आपके, इनके और विद्यालय के भले के लिए किया है, क्योंकि मैं सबका भला चाहता हूं। अब मास्टर जी को भी आपकी भलाई के लिए चले ही जाना चाहिए। मैं स्कूल के समय में अब कहीं नहीं जा सकता। आप जाएं। हम जाएं? अरे नमस्कार। अच्छा, तो हम चलते हैं। डिप्टी साहब, अब मैं बच्चों को पढ़ाने के अतिरिक्त नहीं करूंगा। आप मुझे क्षमा कर दें। अब क्षमा की कोई बात नहीं है मास्टर जी। इस खद्दरदारी के सामने आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की इज्जत रखी है। अब आपके लिए मेरे दिल में इज्जत ही इज्जत है मास्टर जी। और डिप्टी साहब, आप हमको क्षमा कर दीजिए। अब हम मास्टर जी से कौनो गलत काम नहीं कराएंगे। ठीक है बच्चों, अब कहो कबीर साहब का वो दोहा। गुरु गोविंद दोऊ हरे, काके लागो पाय, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बता। मास्टर जी, अभी आप ये नाटिका सुन रहे थे। लेखक विपिन बिहारी मिश्रा।